उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बयानबाज नेता ओम प्रकाश राजभर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान देकर निशाना साधा और यह कहा कि जब नेताजी ने गठबंधन किए थे तो कभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर आरोप नहीं लगे थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन के बाद पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे। हमारे साथ कैलाश सोनकर जी मौजूद हैं। बनारस की अजगरा सीट से विधायक रह चुके हैं और कभी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी रहते थे। अभी समाजवादी पार्टी में है आप। कैलाश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान क्या कहना है? ये बयान तो बिल्कुल सही है। माननीय नेताजी ने वास्तव में पहले जितने भी गठबंधन किए और कभी भी समाजवादी पार्टी से लेकर किसी गठबंधन पर कभी ये आरोप नहीं लगा कि टिकट को बेचा गया। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपने समाज की नीलामी करती थी। लेकिन मैं अपनी जिस पार्टी से मैं विधायक रहा, मैं बड़ा ही आज शर्म से मेरा सिर झुक जाता है कि सारा पार्टी के जितने भी परिवार थे, जितने भी हमारे समाज थे, राजभर समाज के लोग, वो हमारे परिवार की तरह थे। मैं उनको अपने हृदय में बसाए हुआ था। और जब गठबंधन किया उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के साथ, उसके बाद से इनकी प्रक्रिया ही बिल्कुल बदल गई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। और मैं अपनी विधानसभा अजगरा में पूरा परिवार मैंने बना लिया था और जिस तरह से भी सबके दिलों में मैंने स्थान बनाया था, ये आप लोग भी जानते हैं। मैंने उनका भी बहुत सम्मान किया था, ओम प्रकाश राजभर जी का। पूरे एक एक सभाएं, सारी सभाओं को मैनेज करता था, सारी पूरे जिले को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, जहां भी कोई भी दुख सुख पड़ता था, सब में शामिल होता था। और हमारा कार्यकर्ता इतना लड़ा हमारे लिए, और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की नीलामी कर दी गई और हमारे खुद विधानसभा की टिकट की नीलामी की गई और बाकी अन्य सारे कई जगह के टिकटों की पूरी नीलामी की गई, और जो हमारे सिटिंग विधायक थे दो, उन लोगों के टिकटों की नीलामी की गई। तो मतलब नीलामी का प्रक्रिया लगा दिया गया, बोली लगाई जाती थी। और हमारे पास तो प्रमाण है, मैं प्रमाण के साथ सारी चीज़ों को रख दूंगा जो कभी भी उनको बिल्कुल नंगा करके रख देगा। आप अपने लिए टिकट की मांग किए थे अजगरा से और आपको भी टिकट शायद नहीं मिला, बड़े दुखी उस समय। हालांकि आपने, जब हम लोगों से बातचीत हुई तो आपने कहा कि हम कैमरे पर आना उचित नहीं समझते हैं, तो वो क्या है, क्या भाई ऐसा कुछ था क्या? आपने भी टिकट की मांग की थी? मैंने बिल्कुल टिकट की मांग की थी, क्योंकि मैं वहां से विधायक था और पूरे 5 साल मैंने अपनी जान रगड़ डाली थी, पूरे विधानसभा को अपना परिवार बना लिया था, सभी के दुख सुख में शामिल होता था। और सारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी ये सीधे साधे भोले भाले जितने कार्यकर्ता, जितने भी हमारे वोटर, ये सारे लोग हमारे परिवार बन गए थे और हमारी टिकट की लड़ाई वो लड़ रहे थे। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये समाज की नीलामी कर दिए, समाज को अपने बेच दिया इन्होंने। आज सारे दुखी हैं, सारे लोग अपने दुखों को प्रकट करते हैं, विरोध करते हैं कि आपने टिकट बेच करके हमारे बीच से हमारा विधायक छीन लिया। इस तरह का घटिया काम ये करने का काम करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो मैं पेश कर दूंगा, तो निश्चित रूप से उसका जवाब नहीं होगा उनके पास। कैलाश जी, वो प्रमाण एबीपी गंगा पे बता भी दीजिए कि वो कौन से प्रमाण हैं। और इसके साथ ही अब वो चुप्पी साध लिए, बयानबाज बोले जाते हैं, कहा जाता है कि उनके बयानों का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर आए और उन्होंने बोला तो वो चुप्पी साध लिए। पहले हम जानना चाहेंगे कि वो प्रमाण क्या है। देखिए, प्रमाण समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से उन्होंने नीलामी किया है, वो प्रमाण मेरे पास है। बाकी जब यही नीलामी करना था तो सारे उनके जो भी वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोग कहते थे कि क्यों छोड़ करके चले आए फिर मंत्री पद, काहे भाजपा को धोखा दे दिए, क्यों जो है कि आप जब मंत्रालय था तो उससे कमा लिए होते,
क्या जरूरत था टिकट बेच करके कितना आप कमा लेंगे? अरे उससे ज्यादा आप मंत्रालय पे पा गए होते, और वो बराबर आप लोगों से कहते भी रहते थे बाइट पे कि एक मंत्री मैं रहता तो मैं इतना कमा लेता, इतना कमा लेता। तो जब अगर मंत्रालय छोड़ के आना था तो टिकट बेचना ही रह गया था, और टिकट बेच करके आपने समाजवादी पार्टी को भी बदनाम किया। नहीं तो जब आप भाजपा के साथ मिनिस्टर थे उस समय आप भाजपा को गाली देते रहते थे, उस समय मोदी जी को गाली देते रहते थे, और बाद में आपने किस किस तरह की गाली जो है शब्दों का इस्तेमाल किया वो आप लोगों से छिपा नहीं है। आप सारे लोग अपने अपने बाइट में, अपने अपने डिबेट में सुने हैं कि मोदी जी को कील ठोक देंगे, योगी जी को भीख मंगवा देंगे, बहुत सारी चीजें कहा, और सबसे ईमानदार नेता मैं हूं, मैं पिछड़ों का मसीहा हूं, दलितों का मसीहा हूं, एक सुर में सारे जातियों का नाम लेकर के। जैसा कि केशव देव मौर्य ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, उनका बिल्कुल सही बयान था। चुप क्यों है ओम प्रकाश राजभर, चुप क्यों है? चुप क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ इतने सारे प्रमाण हैं। अभी सारे लोग अगर जिस दिन फ्रंट पे आ गए उस दिन, उसके बाद उनका ये कहीं बयान भी देना मुश्किल है। अभी तो चुप हैं, कल मैं बता रहा हूं पूरी पार्टी खिसक चुकी है। भारतीय समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता जान चुके हैं कि हमारी नीलामी होती है, इसलिए वो अब ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ चुके हैं। अब उनकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। तो कैलाश सोनकर जी का बयान, और देखना यह होगा कि क्या ओपी राजभर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।